Hi viewers, welcome to this another series of beautiful 20 daily use English sentences. तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। पहला सेंटेंस है बुरा मत मानो, डोंट टेक इट टू हार्ट, या कॉमनली आप कहते हैं दिल पे मत लेना, बुरा मत मानना, डोंट टेक इट टू हार्ट। नंबर 2, जब भी किसी का जोक अच्छा लगे तो बोल दीजिए दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड जोक। इसको इस तरीके से ही बोलना है, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, राइट? दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड जोक, गुड। नंबर 3, आई वॉज लॉस्ट समवेयर, मैं कहीं खोया हुआ था। हो जाता है ना कई बार, जब हम कहीं और हों, कोई हमसे पूछ लेता है एक्सक्यूज मी वेयर आर यू लॉस्ट, आई एम सो सॉरी, आई वॉज लॉस्ट समवेयर। जी बताएं क्या कह रहे थे आप? आई वॉज लॉस्ट समवेयर। इस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे। नंबर 4, वेरी कॉमन एंड वेरी नाइस सेंटेंसेस, होता है ऐसा, इट हैपन्स। ये तो डिपेंड करता है, या तो ये तो निर्भर करता है, इट डिपेंड्स। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। होता है, इट हैपन्स। ये तो डिपेंड करता है अंकल पे, इट डिपेंड्स ऑन अंकल। ये तो तुम पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट वन, मुझे अपने अंकल से मिलवाओ। मिलवाओ के अंदर सिंपल एक वर्ड को आपको यूज़ करना है, इंट्रोड्यूस मी टू योर अंकल, या प्लीज़ इंट्रोड्यूस मी टू योर अंकल। मुझे अपने भाई से मिलवाओ, इंट्रोड्यूस मी टू योर ब्रदर। मुझे अपने पापा से मिलवाओ, इंट्रोड्यूस मी टू योर फादर। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। नंबर 6, मान लीजिए किसी ने आपके लिए कोई काम किया बट उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको बोल देना चाहिए थैंक्स एनीवे, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, एनीवे थैंक्स, या फिर थैंक यू एनीवे। इन 3 तरीके से किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। आपने मुझसे कहा वो आपका काम नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हमने तो आपकी कोशिश ही की थी, आपने भी कहा था हम आप कोशिश करेंगे, थैंक्स एनीवे, या एनीवे थैंक यू। इस तरीके से। नंबर 7, मुझे वो लास्ट वर्ड समझ नहीं आया, आई डिडंट कैच दैट लास्ट वर्ड, या आई डिडंट कैच द लास्ट वर्ड। यस, सिंपल, जैसे हिंदी में बोलते हैं वैसे इसे इंग्लिश में बोल देना है। वो लास्ट शब्द समझ में नहीं आया, आई डिडंट कैच द लास्ट वर्ड। 8, हे आपने भी ब्लू टी शर्ट पहनी है, मैंने भी ब्लू पहनी है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या इत्तेफाक है, राइट? और क्या पता इस वीडियो को देखते हुए सचमुच में आपने ब्लू टी शर्ट पहनी हो, तो भी आप कह दीजिएगा व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या इत्तेफाक है। मान लो इसके अंदर और ब्यूटी डालनी है, इसे और सुंदर बनाना है, तो बोलिए व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस, मतलब क्या खूबसूरत इत्तेफाक है, राइट? इस वर्ड को यूज़ किया करिए, कोइंसिडेंस, राइट? एक बार इसे रिपीट करिए मेरे साथ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। ऐसे मत बोलिएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस, नो, you have to say wow what a coincidence, what a beautiful coincidence. Number 9, काफी दौड़ भाग हो जाती है, it gets very hectic, ये आपकी रोजमर्रा की लाइफ का सेंटेंस है, बोल दीजिए it gets very hectic. Number 10, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, लॉकडाउन में घर में पड़े रहो, this life is no life at all. इतना प्यारा एक्सप्रेशन, एक बार मेरे साथ रिपीट कर दीजिए, दिस लाइफ इज नो लाइफ एट ऑल। वेरी गुड, नाइस एक्सप्रेशंस। नाउ इसको आप किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं। ये किताब भी कोई किताब है, दिस बुक इज़ नो बुक एट ऑल। ये कूलर भी कोई कूलर है, दिस कूलर इज़ नो कूलर एट ऑल। मैंने कहा ये एसी इतनी आवाज़ें करता है, ये एसी भी कोई एसी है, दिस एसी इज़ नो एसी एट ऑल। 11, मैं आपका एहसान एहसानमंद हूँ, आई एम obliged to you, या आप कह सकते हैं आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आप ये दोनों एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इज दैट ओके? आप इसके अंदर हाईली वर्ड भी लगा सकते हैं, आई एम हाईली obliged टू यू। नंबर 12, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, आर यू गॉन क्रेजी, आर यू गॉन नट्स। इसमें आर यू गॉन की बजाय हैव यू गॉन भी आप लगा ही सकते हैं, राइट? Have you gone crazy? Have you gone nuts? Nuts, ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, पागल हो गया है वो, he has gone nuts, he's gone crazy. Have you gone insane?
इंसेन का मतलब भी वही होता है। ये तीनों वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। हैव यू गॉन क्रेजी? हैव यू गॉन इंसेन? हैव यू गॉन नट्स? नंबर 13, मैंने पापा से माफी मांगी। आई अपोलोजाइज्ड टू माई फादर। किसी से भी माफी मांगनी है, अपोलोजाइज लगाइए और उसके अंदर उसके साथ टू लगा के उस व्यक्ति का नाम लगा दीजिए। आई अपोलोजाइज्ड टू माई फादर, मैं मांगूंगा, आई विल अपोलोजाइज टू माई फादर, और मैं ऑलरेडी पापा से माफ़ी मांग चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड टू माई फादर। 14, तुम मेरा टाइम बेकार कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। यू आर वेस्टिंग माई टाइम, या इसको ब्लेंड करके भी बोल दीजिए, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। 15, डोंट एक्ट चाइल्डिश। बचकानी हरकतें मत करो, राइट? डोंट बी चाइल्डिश भी कह सकते हैं, डोंट एक्ट चाइल्डिश, कुछ इस तरीके से। जैसे 24 साल का लड़का सड़क पे लौट गया, रो रहा है, मुझे खाना खिलाओ मम्मी पापा से। मम्मी पापा कह रहे कम ऑन, डोंट एक्ट चाइल्डिश, डोंट बी चाइल्डिश। तो चाइल्डिश मीन्स आपकी हरकत कोई पसंद नहीं कर रहा है, राइट? और बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता है, जब कोई आपकी हरकत पसंद कर रहा है तो बोल दीजिए ही इज़ चाइल्ड लाइक, वो बच्चों जैसा है, बोलता है। कुछ लोग हैं जो बच्चों जैसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बोलने की टोन या कुछ हैबिट्स ऐसी हैं। तो जब आप उसकी वो हैबिट को पसंद कर रहे हैं तो वो चाइल्ड लाइक है, और जब आप उसकी चीज़ों को वो खराब लग रही हैं तो बोलिए चाइल्डिश। ही एक्ट्स चाइल्डिश, ओह ही इज चाइल्ड लाइक। 16, आप लोग चलो, मैं आपके बराबर आ जाऊंगा। आई विल कैच अप विद यू। कैच अप विद अमेजिंग वर्ड है। कैचअप नहीं है जो सॉस होती है, KETCH नहीं, CATCH। आई विल कैच अप विद यू मीन्स मैं आपके बराबर आ जाऊंगा, राइट? तो कैचअप आप बिजनेस में भी कर सकते हैं। जैसे पास्ट टेंस में मैंने कहा कोरोना के बाद जो बिजनेसेस हैं वो फिर से एक अच्छे लेवल पे आ जाएंगे। बिजनेसेस विल कैच अप सून। मैंने कहा आप चलो, आप तो बहुत धीरे चलाते हो, मैं आधे घंटे बाद भी चलूँगा, आपके पास पहुँच जाऊँगा, डोंट वरी, आई विल कैच अप विद यू। तो कैच अप वर्ड को इस तरीके से यूज़ करते हैं। क्लास आपकी छूट गई थी पर आपने मेहनत की और कोर्स के बराबर आ गए। मैंने कहा कैसा रहा? सर विद इन 5 days आई कॉट अप विद द क्लास, आई कॉट अप विद द क्लास। 17, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। इस तरीके से आप किसी को थोड़ा रूड टोन में बोल सकते हैं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस। इससे तुम्हारे चाचा जी का कोई लेना देना नहीं है। इट्स नन ऑफ योर अंकल्स बिजनेस। इस तरीके से आप। नंबर 18, पैर मत घसीटो, डोंट ड्रैग योर फीट। आपको अपने घर में, रिश्तेदारी में, इवन आप खुद ऐसे मिल जाएंगे जो चप्पल और जूते घसीट घसीट के चलते हैं, आवाज़ें करते हैं। तो कोई आपको टोकता है, वो इंग्लिश में टोकना चाहिए। डोंट ड्रैग योर फीट। एक बहुत प्यारा एक्सप्रेशन इसके साथ और ले लीजिए, वो है मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट। ये एक्सप्रेशन भी आप कई फिल्मों में भी सुनेंगे और लोग भी आप। 19, और यहाँ कैसे आना हुआ? What brings you here? What brings you here? Beautiful expression. मैंने कहा वो कैसे आ गया आज यहाँ? What brings him here? अक्सर हम ये सामने वाले से कहते हैं। और यहाँ कैसे आना हुआ? What brings you here? And the last, number 20. बहुत अच्छे हो तुम। So nice of you. बहुत दयालु हो तुम। So kind of you. बहुत खराब हो तुम। So bad of you. तुम कितने बोरिंग इंसान हो। So boring of you. Right? तो ये दो एक्सप्रेशन आप बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। So nice of you. So sweet of you. So kind of you. किसी की तारीफ करते समय यही 3 वर्ड्स को यूज़ करेंगे। थोड़ी कहेंगे so bad of you, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो इसलिए हम so nice of you, so sweet of you, so kind of you. So this finishes this session. I hope you enjoyed this session also. Please comment box में लिखिएगा कौन से expressions आप यूज़ कर रहे हैं and करेंगे, और ये आपको सेशन कैसा लगा। I eagerly wait for your replies.
comments, and I really love to reply all of them. Thank you and bye bye.